Hello, hello student. Welcome back to my YouTube channel CL School. Today we will discuss continuation of genetics. हम लोग वही जेनेटिक्स को कंटिन्यूशन कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने पिछले पढ़ रखा था। आप लोगों ने जेनेटिक्स का बेसिक रखा। अब हम जो फादर हैं आपको देख रहे होंगे सामने, देखिए कितने बढ़िया से, थोड़ा सा फोटो टेढ़ी हो गई इनकी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ से थे, क्या थे, क्या क्या इन्होंने सर्च किया था, इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। क्या है, सबसे पहले समझिए ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है ये? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप इनको बहुत अच्छे जानते होंगे, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, देखिए है ये। इन्होंने, कौन है ये? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सभी लोग जानते हैं, देखिए लिखा हुआ फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जनक है, फादर है इनका। जो मेंडल है, जन्म कहाँ हुआ था? मेंडल वाज बोर्न इन सिलीशियन। कहाँ पे हुआ था? सिलीशियन पर। कहाँ हुआ था? सिलीशियन इन ऑस्ट्रिया। सिलीशियन गांव के ऑस्ट्रिया में। एट द एज ऑफ, कितने वर्ष में? 21। कब? 21। ज्वाइन मोनेस्ट्री ऑफ एस थॉमस एट बॉन्ड, सेंट थॉमस एट बॉन्ड। इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में एक मोनेस्ट्री ज्वाइन की थी जिसका नाम था सेंट थॉमस एट बॉन्ड। उस मोनेस्ट्री का नाम क्या था? सेंट थॉमस एट बॉन्ड। एट द एज ऑफ 25, जब ये 25 साल के हो गए, कितने साल के हो गए? 25 साल के। एट द एज ऑफ 25 ही बिकम प्रिस्ट इन द मोनेस्ट्री। मतलब कि जो इन्होंने 21 वर्ष में ये ज्वाइन की थी मोनेस्ट्री, इसको इनका क्या बना दिया गया? पृष्ठ बना दिया गया। क्या बना दिया? पृष्ठ। पूरी जिम्मेदारी दे दी गई कि हाँ भाई अब तुमको ये संभालनी, ये मोनेस्ट्री तुम्हारे हवाले है। फिर क्या हुआ? इन द 1851, 1851 ही वेंट वायना यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वायना यूनिवर्सिटी। आप नेट पे गूगल पर डालिएगा, देखिएगा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि फिजिक्स के लिए फेमस है। फिजिक्स से जो होते हैं ना इंजीनियर, वो जो फिजिक्स पढ़ते हैं वायना यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, वो की फेमस है एकदम, नंबर 1 टॉप की यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने 1851 में ही वेंट टू वेना यूनिवर्सिटी। वो कहाँ चले गए? वेना यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब होता है कि जिसमें मैथ ऐड होती है। क्या होती है? मैथ। वैसे साइंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या ऐड होता है? मैथ ऐड होता है। तो उन्होंने किसकी स्टडी की? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की एंड मैथ की। वैसे हम लोग क्या कॉमन करते हैं कि जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा। बट कोई इंजीनियर स्टूडेंट है, आईआईटी वाला, तो वो फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा और मैथ पढ़ेगा। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने बायोलॉजी को भी पढ़ा और मैथ को भी पढ़ा। इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल साइंस, इसमें मैथ और बायोलॉजी दोनों आते हैं। ठीक, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? जिसको ना समझ में आए तो बता देना, हमको कमेंट कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनके बारे में कि इन्होंने वर्क किया था। क्या वर्क किया था? ध्यान दो। हिज वर्क, उनका जो वर्क था, मतलब कि वर्क, हिज वर्क अनरिमेन नोटिस, मतलब कि उनके वर्क को किसी ने क्या नहीं किया? नोटिस नहीं किया। हिज वर्क अनरिमेन नोटिस फॉर कितने वर्ष? ओ भाई साहब देखो, 34 ईयर्स। कितने साल तक नोटिस नहीं किया गया? 34 ईयर्स तक। मतलब कि उन्होंने काम करते गए करते गए करते गए, पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि वो पी प्लांट लेते थे, मटर का पौधा, उसी पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते थे। बिकॉज, क्योंकि, अब पता क्यों नहीं चला? क्योंकि वो पी प्लांट लेते थे। बट ही कुड नॉट प्रूव द सेम। अब देखो, पहला क्या था उनका? नोटिस क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी कमी क्या थी? ही कुड नॉट prove the same result on the Hericium plant sent by नजीली। इसको देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ, देखिए। नजीली जो थे, ठीक है, उन्होंने मेंडल भाई साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा, अच्छा मेंडल, तुम हर बार देखता हूँ मैं, तुम मटर पे पी 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 चिल्लाते रहते हो, ठीक है, मैं तुमको एक प्लांट देता हूँ जिसका नाम है हिरासियम। क्या प्लांट है? हिरासियम। उस पर तुम क्या करो? क्या करो बताओ? नहीं पता किसी को?
उस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, उस पर करो, तब तो हम जाने कि तुमने कुछ किया है। बट हुआ क्या है, हिरेशियम हिरेशियम जो प्लांट था, ठीक है, हिरेशियम प्लांट पर जो नजेली ने दिया था, ठीक है, हिरेशियम प्लांट किसने दिया था, नजेली ने दिया था। उस पर मेंडल जो थे भाई साहब, उन्होंने क्या नहीं कर पाए थे, प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि वो करते पी पे थे। उनको दे दिया हिरेशियम प्लांट, तो वो उसको प्रूव नहीं कर पाए कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, क्या इसकी पौधे की पौधा कैसे काम करेगा, कितनी उसकी ग्रोथ होगी, क्या वो प्रोडक्टिविटी लगे, क्या उसमें कितना दिनों में ग्रोथ कर रहा है, ये सभी चीज़ वो नहीं प्रूव कर पाए। जब नहीं प्रूव कर पाए तो वो उन्होंने हार मान ली कि नहीं, हम गलत हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, नजेली ने कह दिया तुम बेकार हो। बट उन्होंने अपना काम जारी रखा, और आगे जब अभी और आगे हम देखेंगे इसी बारे में, जब और आगे बढ़े तो जो वो काम कर गए थे मटर पर, उन्होंने जो जो किया था वो बिल्कुल राइट होता चला गया। क्योंकि कोई भी इंसान को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर एक इंसान में खूबियत होती है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, खासियत होती ही है। इन मेंडल को इन लोगों ने, नजेली ने क्या समझ लिया था, अरे ये तो ऐसे ही है, मटर पे करते रहते हैं और किसी को कुछ आता नहीं। पर वो मटर पे ही इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करके गए कि आज दुनिया उन्हीं के इस पी प्लांट पर पूरी पूरी दुनिया डिपेंड है, पढ़ रही है, उसी को पढ़ करके ही है सब आगे बढ़ रहे हैं। बायोलॉजिस्ट माइंड इन बिजी इन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजिस्ट माइंड इज बिजी इन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हम लोगों का माइंड, दिमाग क्या होता है, हम लोगों का जो दिमाग है वो किस पर टिका है कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या है, हम लोग कैसे आए, कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कहाँ से थे, उनके पूर्वज कहाँ से थे, उनके पूर्वज 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 करते रहते हैं। बट हम लोग इसी जो खोज होती है, इसी को जानने की जो उत्सुकता होती है, इसी में लगे रहते हैं, और हम बड़े से बड़ा काम करते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। अब रीडिस्कवरी जब हुई, मेंडल जब मर के चले गए, अब उनकी जो डिस्कवरी थी, उनकी रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल कब हुई, 1900 1900 ईस्वी में हुई। इस डाटा को बहुत याद रखिएगा, ये हर बार पूछा जाता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल कब हुआ, 1900 में हुआ। ठीक, किसने किसने किया, नाम साइंटिस्ट के पूछा जाता है। तो पहले थे हुगो डी वेरिस। कौन थे, हुगो डी वेरिस, जो कि होलैंड के थे। कहाँ के थे, होलैंड के थे। वर्क ऑन ओनिथेरा प्लांट, किस पर वर्क किया था, ओनिथेरा प्लांट पर वर्क किया था। अच्छा, अब देखिए इनका पहचानने की हम आपको बताते, एश फॉर हुगो और एश फॉर होलैंड। ठीक, कहाँ, ये इनका नाम क्या है, हुगो डी वेरिस, और कहाँ के थे, ये याद अगर ना रहे तो एश फॉर हुगो है तो एश फॉर होलैंड के थे ये। इन्होंने वर्क कहाँ पर किया था, ओनिथेरा प्लांट, ये आपको याद करना पड़ेगा। कॉल्ड कॉरेंस, कॉल कॉरेंस कहाँ के थे, कॉल कॉरेंस थे जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। वर्क किया किस पे किया था, मैच प्लांट पर वर्क किया था इन्होंने। किस पर वर्क किया था, मैच प्लांट पर। वॉन टेस्टमार्क, वॉन टेस्टमार्क कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। और इन्होंने वर्क किस पर किया था, इन्होंने वर्क किया था ओनिथेरा प्लांट पर। किस पर वर्क किया था, ओनिथेरा प्लांट पर। किसने, वॉन टेस्टमार्क ने। अब इन तीनों लोगों ने जब मेंडल के डिस्कवरी किया, तो उन्होंने ये देखा कि अरे जो मेंडल करके गए थे, जो मेंडल करके गए थे उसी पर ही इन्होंने आगे काम जारी कर दिया। क्योंकि मेंडल ने जो जो किया था पी प्लांट पर वो बिल्कुल करेक्ट था, और कहीं से उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ठीक, अब कुछ मैं अपनी तरफ से एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, जो कि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूजन रहता है कि बोर्ड की तैयारी और नीट की तैयारी। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। समझिए पहली चीज़, ये डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि जो नीट है, ठीक, और जो बोर्ड है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी, सीबीएसई, ठीक, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, आल बोर्ड, ठीक है,
ये जो भी बोर्ड होता है आपका